विभवांतर का होता है, विभवांतर का SI इकाई, तो विभवांतर का SI इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखो आंसर में देखो क्या लिखा है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए आगे देखना ध्यान से। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। देख सकते हैं इसमें, जैसे धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। प्रेरिकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? देखो शक्ति का SI इकाई क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। तो आगे देखना ध्यान से, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए आगे देखना ध्यान से। नेक्स्ट, जी के मान की SI इकाई वही है जो SI इकाई है। तो देखो जी एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण वही त्वरण का मात्रक जो होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से लिखते हैं, और त्वरण का SI यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर किसकी इकाई है? कि SI इकाई है। तो ये किसका SI इकाई होता है? तो ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सौर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हम लोग बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml-1 L3T-2 है। प्रतिरोधकता की SI इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता को हम लोग लिखते किससे हैं? रो से। ठीक है, किससे लिखते हैं? रो बराबर क्या होता है? RA/L। या फिर R बराबर क्या होता है? रो L/A। जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए आगे ध्यान देना। भार का SI इकाई है। ठीक है, SI इकाई किसके बराबर होता है? भार का SI इकाई किसके बराबर होता है? तो भार एक प्रकार भार बराबर होता है W बराबर होता है mg। तो भार का क्या होगा? बल। क्या होगा? बल होगा। होता है। न्यूटन मीटर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml-1 m-1 L3T-2 है। ठीक है, प्रतिरोधकता, आगे ध्यान देना। प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं R बराबर रो L/A। ठीक है, रो L/A। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई क्या है? R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। और जहाँ रो क्या है? एक नियतांक, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी चालक का प्रतिरोधकता है, विशेष प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है।
ठीक है। चलिए, भार के एसआई इकाई क्या होता है, तो भार की इकाई किसके बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। देख सकते हैं किसी वस्तु पर पृथ्वी के किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप भार या वजन कहते हैं। वस्तु की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार का एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, चाल के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसमें देख सकते हैं हम लोग, चाल किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ कैसी राशि है, अदिश राशि। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल की एसआई इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। इसमें देखते हैं निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई इकाई एक ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं बल और उत्प्रेक्ष बल, या बल या भार। इनका क्या होता है, एसआई इकाई क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है। इसमें कौन कौन सही हो सकता है, इसमें डी भी सही होगा और बी भी सही होगा, दोनों बी और डी दोनों सही होगा। ठीक है। चलिए इसमें ध्यान देना, क्या लिखा है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। भार बल उत्प्रेक्ष का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। स्पष्ट है कि बल भार उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है, अतः विकल्प डी और डी दोनों सत्य हैं, देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे ध्यान देना, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण की इकाई होता है। किसका होता है, त्वरण की इकाई। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से, की इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो जूल प्रति सेकेंड किसका, देखो पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। तो हम लोग बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड किसका हो जाएगा मात्रक, तो बोलेंगे शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई क्या होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। P बराबर क्या होता है, W/T, जहाँ P शक्ति है, W कार्य है और T क्या है, समय है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से, न्यूटन के मापन की इकाई है। तो न्यूटन किसके मापन इकाई है, तो हम लोग बोल सकते हैं बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। देख सकते हैं हम लोग इसमें, बल का एसआई इकाई न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। F बराबर क्या होता है, M/A होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि F बराबर क्या होता है, M/A होता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर F बराबर क्या होता है, M/A। M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है। तो शक्ति, अच्छा देखो इसमें और भी देख सकते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो मीटर होता है। आगे ध्यान देना, इसमें क्या बोलेंगे कि एसआई इकाई यूनिट न्यूटन है। तो किसका एसआई इकाई न्यूटन है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई, अभी पढ़े थे वेट और क्या पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे। मतलब कि बल और वजन का इकाई क्या होता है, एक समान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट हम बात करेंगे भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। इसका मान हर जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई यूनिट है। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है, तो बोलेंगे एम्पीयर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, एम्पीयर होता है। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T। ठीक है। क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय, और आई क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अब इसमें क्या लिखा है कि किसकी इकाई एम्पीयर होता है, तो हम बोलेंगे विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है। ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, नेक्स्ट किसकी इकाई
इकाई वोल्ट होता है। तो वोल्ट किसका इकाई होता है? तो बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। देख सकते हैं विभवांतर के लिए क्या लिखा गया है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर का SI इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। विभवांतर बराबर क्या होता है? R इंटू टी। V बराबर क्या होता है? I इंटू R, या फिर कह सकते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। इसे V से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? V से व्यक्त करते हैं। चलिए आगे ध्यान देना, कूलाम के SI इकाई होता है। तो कूलाम का SI इकाई किसका होता है? बोलेंगे विद्युत आवेश का इकाई होता है जो कूलाम होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का किसी पदार्थ का गुण है, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? पदार्थ एक प्रकार का बल अनुभव करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे त्वरण के। त्वरण की SI इकाई क्या है? त्वरण का SI इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि, इसका SI क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देना, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? ठीक है, तापमान की SI इकाई क्या होता है? तो बोलेंगे केल्विन। ठीक है, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, वैसे सभी होते हैं लेकिन SI इकाई में क्या आएगा? केल्विन आएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की SI इकाई केल्विन होता है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 डिग्री केल्विन 273 केल्विन लिया गया था। और क्या किया गया था? और क्वथनांक को कितना लिया गया? 373 केल्विन लिया गया मानकर, और बीच की 100 बराबर दूरियों में बांटा गया था। ठीक है, इससे क्या बना था? पैमाना बन पाया था। चलिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो बोलेंगे भाई दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसमें कौन सही होगा? इसमें बोलेंगे दाब सही होगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग क्या, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। दाब पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। P बराबर क्या होता है? F/A। क्या होता है? F/A। ठीक है, फोर्स अपान एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपान एरिया या बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भार की SI इकाई वही है जो की SI इकाई है। तो भार का SI इकाई किसके इकाई के बराबर होता है? तो हम लोग बोलेंगे बल के बराबर होगा। ठीक है, और प्रणोद के बराबर भी होता है। इसमें भी कह सकते हैं कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, प्रणोद बल भी होता है जो लंबवत बल होता है। ठीक, तो बल का और प्रणोद बल का दोनों का बल इस एम होता है। ठीक, तो देख सकते हैं इसमें भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में से परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। भार तथा बल दोनों के SI इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? ठीक, कौन सी ऐसी राशि जो सापेक्ष राशि नहीं है? तो कौन से बोल सकते हैं कि भाई समय जो है, समय सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, समय भौतिक राशियों की सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो समय क्या सापेक्ष राशि नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता?
तो किस राशि के लिए ऐसा मात्रक नहीं होता, तो कौन सा किसका मात्रक नहीं होता है, तो बोलेंगे अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, घनत्व का मात्रक kg/m³ होता है या ग्राम/सेंटीमीटर³ होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किग्रा/मीटर/सेकंड² होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, kg/मीटर/सेकंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। हम लोग बोलेंगे निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। तो किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो कौन सा ऐसा है जो इसकी इकाई समान नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बल और दाब बल और दाब का इकाई समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समान, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन/मीटर² होता है, ठीक। इसलिए दोनों का मात्रक क्या होगा, एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। तो बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। बल का एसआई इकाई क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे बल का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, और दाब का एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन/मीटर² होता है, या पास्कल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो बोलेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखना ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो बोलें एसआई इकाई है, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ के टुकड़े जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब उस पदार्थ के टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L होता है, क्या होता है, RA/L। चलिए मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मंदकता एक प्रकार का त्वरण है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर/सेकंड² होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना इसमें थोड़ा सा। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदकता कहा जाता है। मंदकता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकंड² होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं, तो किसी युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती हैं, तो बोलेंगे कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एक समान होता है। बाकी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एक समान होता है। तो देख भी सकते हैं, चलिए देख भी सकते हैं इसमें। तो कार्य का मात्रक जूल है, इसके सापेक्ष में जूल से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। अतः कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है, समान होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2 होता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, पास्कल। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन/मीटर² के बराबर होता है। मतलब कि कौन सा सही होगा, इसमें ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि सही मिलान कीजिए, ठीक है। वाट पहले लिखा है क्या, वाट, तो वाट जो होगा भाई वो कितना होगा, पहले लिखा है वाट, दूसरा लिखा है किलोवाट। अगर किलोवाट लिखा है तो मतलब कि 1000 वाट को 1 किलोवाट कहेंगे, तो दूसरा क्या होगा, तीसरे में मिलेगा। 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो कितना होगा, 3.6 जूल होगा, ठीक है। फिर लिखा है 1 HP लिखा है, तो 1 HP बराबर क्या होगा, 1 HP बराबर होगा क्या, 746 वाट। कितना होगा, 746 वाट। और चीज़ ध्यान देना इसमें, जो यहाँ पर पहला वाला है वो पहले से मिलेगा, लेकिन यहाँ नैनोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। वाट और न्यूटन बल विस्थापन, तो चलिए इसमें ध्यान देना। हाँ तो देखो इसमें कौन सही है, पहला नंबर सही है, ठीक है। जैसा बताया गया था वैसे सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होगा Nm/s। देखो ये गड़बड़ था ना इसमें, यहाँ होगा Nm/s होगा, न्यूटन और मीटर/s, ठीक। चलिए आगे ध्यान देना।
विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। बहुत बार आ चुका है ये। इसमें ध्यान देना, क्या लिखा है? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यह कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है, या एंगस्ट्राम, कभी कभी कहीं कहीं तुम्हें दिखेगा एंगस्ट्राम होता है। ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे मोल। तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देख भी सकते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो देख सकते हैं किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का मापन होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। फ्लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? तो MOL जो है मोल का प्रतीक होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान देना, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा आप लोग देखते हैं, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है वो यूनिटों की संख्या निकालते हैं, तो उसे कोई किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। तो इसमें ए नंबर सही होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। ठीक है। चलिए आगे ध्यान देना, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड तो हम लोग बोल सकते हैं एम्पीयर। क्या होगा? एम्पीयर, क्योंकि कूलाम पर सेकंड तभी आएगा जब I = Q/T बनेगा। तो कूलाम हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड हो जाएगा। तो कूलाम प्रति सेकंड आ जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। जो वेग का मात्रक वही तरंग वेग का मात्रक, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो भाई ध्वनि प्रदूषण को हमेशा किस में मापा जाता है? डेसीबल में मापा जाता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में किया जाता है? डेसीबल में किया जाता है। ठीक है। आगे ध्यान देना, फिर उसके बाद लिखा ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है। तो किस में मापी जा सकती है? तो बोलेंगे डेसीबल में मापी जा सकती है। ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता, देखो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि की अनुदैर्घ्य तरंगांतरित तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों द्वारा होती है। इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पर बात करें 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इनकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। चलिए, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर भाई कितना हो रहा होता है? तो बोल सकते हैं हम लोग 746 वाट होता है। तो कौन सी होगा इसमें? इसमें होगा सी नंबर, 746 वाट होता है। तो जैसे एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, इसे मशीनों की शक्ति को अशुशक्ति में मापा जाता है। ठीक है। आगे ध्यान देना, 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं एक अशुशक्ति कहा जा सकता है। ठीक। चलिए
एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो होता है वो 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर में हम लोग लेंस की क्षमता मापते हैं ना। चलिए आगे ध्यान देना, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर जो होगा वो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसमें बी नंबर सही होगा। ठीक है, देख भी सकते हैं इसमें कि भाई 1 मीटर जो होगा 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होगा। 1 मीटर जो होगा 10⁻3 mm के बराबर होगा। और 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। 10⁻12 पिकोमीटर होता है और 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है तो किस में मापी जाएगी भैया? नैनोमीटर में। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्ति की माप किसका उपयोग किया जाता है? तो हम बोल सकते हैं लक्स मीटर से क्या नापा जाता है कि भाई प्रदीप्त को मापा जाता है लक्स मीटर से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रदीप्त की माप लक्स मीटर द्वारा की जाती है। लक्स एक उपयुक्त इकाई है जो लूमेन पर आधारित है। लूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर होता है 1 लूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई लूमेन या 1 कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। ठीक है, 1 लक्स इक्वल टू होता है 1 लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, आगे बात करेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसमें सी वाला सही होगा। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख भी सकते हैं 1 किलोवाट घंटा। देखो 1 किलोवाट घंटे 1 किलोवाट और 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। 1 घंटा में कितना? 60 मिनट, या फिर 60 मिनट को हम लोग बोल सकते हैं कितना? 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? सेकंड से सेकंड मर जाएगा, उसके बाद बचेगा जूल। तो सबको गुणा कराएंगे, कितना बनेगा? 3.6 × 6 जूल बन जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी ऊर्जा के बराबर होती है? तो बोल सकते हैं देखो जिसमें ज़्यादा मतलब कि 10⁻6 बन सके। 1 2 3, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है, तो इसमें यही वाला सही होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, अच्छा 1 किलोवाट जो होगा किसके बराबर होगा? 1000 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ईसाई मात्रा क्या होता है? वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। 1 किलोवाट का मान होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड, अथवा 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है तो हम लोग बोलेंगे 1000 वाट होता है। ठीक, चलिए 5.5 किलोवाट घंटा। देखो 5.5 किलोवाट घंटा की अगर बात किया जाए तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और इसको हम क्या करेंगे? इतने से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये निकल आएगा। इससे क्या होगा भाई? इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 और किसका 33.6 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 19.8 × 10⁻6 जूल आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा भाई? हम लोग बोल सकते हैं डी नंबर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आज पूरे 50 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन पर डे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, पर डे 50 क्वेश्चन। ठीक है, फिर टारगेट से चलते रहेंगे, जिससे क्या होगा? हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए।